दोस्तों, खान ऑटो सर्विस में आपको स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे हम आप लोगों को दिखाएंगे डिस्क पैड। ये है आर टी आर बाइक है। इसका पीछे वाले डिस्क में हम डिस्क पैड को चेंज करेंगे। तो आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से ये डिस्क पैड है पीछे वाला आर का किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। पहले आपको इस तरह से वो एक्सेल निकल के, पूरा चाका खोलने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेल निकल के ये जो डिस्क के ऊपर बाहर निकलना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको जो करना है, इस तरह सा छोटा एक ये होता है कि स्क्रूड्राइवर की मदद से आप उसको खोल सकते हैं। उसके बाद हम एलंकी लगाएंगे, बड़ा वाला बोल्ट होता है एक, एलंकी के मदद से आप इसको खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस तरह से इसको खोल सकते हैं। इस तरह से आपको खोलना है। पहले इसको खोलेंगे तो आपका वो जो डिस्क पैड है, वो दोनों जो पैड है वो बाहर निकल के आ जाएंगे, बाहर निकल के आ जाएगा। अब एक ही बोल्ट होता है इसका। आप देखिए इसका हालत, देखिए आप दोस्तों, क्या चमकदार हो गया ये। हाँ, इतना घस रहे थे उसके प्लेट के साथ कि प्लेट भी चमकदार हो गया, और वो पैड तो गया पैड के ऊपर जो सू रहे थे वो भी ख़त्म होके लोहा लग रहे थे कि चमकदार हो गया इसकी वजह से। तो आपको हम दिखाएंगे अभी को किस तरह से इसको सेटिंग करना है। पहले जो आप देख रहे हो ये प्लेट, इस प्लेट को हमको खोलना पड़ेगा सबसे पहले, और प्लेट खोलने के बाद आप इस तरह से प्लस के मदद से ये जो पिस्टन होता है, ये पिस्टन को आपको दबाना पड़ेगा इस तरह से। इस तरह से आपको दबाना पड़ेगा। जब आप इस तरह से दबाएंगे तो अंदर ऑयल है, देख रही है वो बाहर निकल रहे हैं। पिस्टन दबाते हैं और बाहर निकल रहा है। तो आपको अब क्या करना है, ये जो 8 नंबर वाला थोड़ा ये छोटा बोल्ट रहते हैं ड्रेन करने के लिए, वो उधर से ऑयल निकलते हैं। तो आप इसको थोड़ा लूज कर दीजिए। लूज करने के बाद आप देख सकते हैं, हम अभी लूज करेंगे इसको। ये दोनों है, दोनों को किसी भी एक को लूज कर सकते हैं आप। तो आप एक को लूज करके इसे आप प्लस की मदद से प्रेस करिए, तो देख रहे हैं आप इसका अंदर का जो ऑयल है, ज़्यादा ऑयल जो है वो निकल गया। अब जो ये वो पहले प्रॉब्लम करते थे पिस्टन बाहर निकल रहे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके बाद आपको जो नया वाला है पैड हम लेके आए हैं मार्केट से, तो आप देख सकते हैं हम इसको अभी कैसे फिटिंग करेंगे, आप देख सकते हैं। देखिए पहले वाला देखिए और नया वाला देखिए क्या हालत है इसका। तो आप लोगों को अब दिखाएंगे हम इसको कैसे सेटिंग करते हैं। पहले आपको जो प्लेट होता है उसको अच्छे से कपड़ा से साफ़ कर लीजिए, जो अंदर बहुत मैल होता है। मैल की वजह से वो अच्छी तरह से नहीं खेलेगा ना, तो आपका वो डिस्क कभी कभी दबा हुआ रहता है, पकड़ के रहेगा। इसलिए हम इसे अच्छी तरीके से साफ़ करके ग्रीस लगाएंगे अभी, तो अच्छी तरह से वो खेलेगा। इस तरह से आप ग्रीस लगा दीजिए उसमें, और इसको भी अच्छी तरीके से कपड़े से क्लीन कर दीजिए, जैसे कोई महल ना रहे और उसको नहीं अटक जाए, वो फ्री होना चाहिए। इस तरह से बुश लगा दे, आप देख सकते हैं। ये जो प्लेट है, हम प्लेट को अभी लगा रहे हैं। इस तरह से प्लेट को लगा सकते हैं। और हम अभी पैड लगाएंगे डिस्क पैड को। डिस्क पैड लगने से पहले वो जो पत्ती होता है अंदर, उसको थोड़ा हम ठीक कर देंगे, मतलब वो
नीचे दबा हुआ रहे ना उसको थोड़ा ऊपर कर देंगे हम। जिस तरह से क्या होगा कि अगर डिस्क में साउंड आएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पैड में साउंड होता है ना कभी कभी खटखट करके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको आप अब देख रहे हैं कि हम उसको अभी पैड को अच्छी तरह से फिटिंग करेंगे। पैड को फिटिंग करेंगे अभी। उसके एक ही बोल्ट होता है। एक ही बोल्ट है, एक बोल्ट की मदद से आप उसको, हाँ अब इसको इस तरह से आपको टाइट देना है। तो हम टाइट कर देंगे अच्छे से। हमारा वो टाइट हो गया फुल। उसके ऊपर थोड़ा छोटा वाला एक, इसको भी हम अब टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जिसका अंदर मैल ना जाए इसलिए वो दिया गया है। तो आप देखिए स्क्रू ड्राइवर मदद से इस तरह से कर सकते हैं। सावधानी से करिए क्योंकि कभी कभी इस तरह से करने के टाइम को जो शू होता है ऊपर का वाला वो ख़राब हो सकते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस तरह से। वो बहुत टाइट है इसलिए हम थोड़ा इसको मार दिया। तो अंदर वो देखिए अब उसका गैप हो गया अंदर। अगर गैप नहीं करेंगे तो प्लेट नहीं जाएगा, और जो प्लेट होता है वो अंदर नहीं जाएगा। तो हम इस तरह से उसको गैप कर लिया कि आसानी से वो जो प्लेट है वो अंदर चला जाएगा। और देखिए देख सकते हैं इस तरह से हम थोड़ा गैप करके ये जो प्लेट है अभी इसके अंदर डाल दिया। जिस प्लेट के अंदर पैड चलाएगा इस तरह से एक्सेल को लगा दीजिए। तो हमारा डिस्क का जो ये फिटिंग है कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं मेन एक्सेल को अच्छी तरह से टाइट दीजिए। और ऊपर में जो एक 8 वाला वो बोल्ट होता है जिससे ऑयल निकलता है उसको हम पहले लूज दिया, उसको ब्रेक दबाया, उसके बाद फिर से टाइट कर दिया। आप देख रहे हैं हम ब्रेक को इस तरह से दबाते रहिए। काम हो रहा है अभी, इस तरह से दबाते रहिए। तो ये अभी बिल्कुल सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हील जो है वो इजी है। हाँ पूरा इजी है। तो आप इस तरह से इसको सही कर सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऑयल नहीं है, डिब्बा में ऑयल नहीं होगा तो उसको चेक करना पड़ेगा। ऑयल नहीं है, अगर आप दबाएंगे तो कोई काम नहीं होगा। तो अब इस तरह से डिब्बा है जो में हमारा ऑयल सही है इसलिए हम नहीं डाला। तो इस तरह से चेक करके आप पूरा कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं।